अध्याय 3 संख्याओं के साथ खेलना प्रश्नावली 3.3 के सवाल लेते हैं। सवाल थोड़ा सा लंबा लिखा हुआ है, हमने इसको थोड़ा सा शॉर्ट में कर दिया है। लिखा ये है कि विभाज्यता के नियमों का प्रयोग करते हुए ये जो दी गई संख्याएं हैं ये इन किसी में से 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11 में से किससे विभाज्य है और वो जांच करते हुए हाँ या ना में जवाब देना है। तो अपने को दो प्रकार के काम करने हैं। एक तो नियमों की जांच करना है, अगर जोड़ना घटाना पड़े तो यहीं कहीं अपने कर लेंगे। ठीक है, इसको हमको सारणी को भरना है और लिखना है। शुरू करते हैं। हर संख्या को, हर जितने भी ये अंक दिए हुए हैं विभाज्यता के, उन सब पर खरे उतरते हैं तो लिख देंगे हाँ, और यदि उन सब पर खरे नहीं उतरते हैं तो लिख देंगे ना। तो 128 इकाई अंक पर देखेंगे, पहले 2 से ये संख्या विभाज्य है कि नहीं। तो 2 से वही संख्याएं विभाज्य होती हैं जिनके इकाई अंक पर 0, 2, 4, 6, 8 ऐसे अंक आते हैं। तो देखो इकाई अंक पर 2 है तो 2 से 8 है, तो ये 2 से विभाज्य होगी। तो 3 से विभाज्यता के नियम क्या थे? इन तीनों को जोड़ने के बाद यदि 3 से भाग चला जाता है तो वो संख्या विभाज्य होगी 3 से, और अन्यथा नहीं होगी। तो देखिए 8, 2, 10 और 1 11 है। 8, 2, 10 और 11 है। 11 में 3 का जो 11 में भाग नहीं जाता है, अर्थात 11 जो 3 का गुणज नहीं है, तो ये संख्या 3 से भाज्य नहीं होगी। बस यही लिखना है और ऐसे करते हुए हमें ये पूरी सारणी भरनी है। तो शुरू कर रहे हैं हम 4 से। 4 से भाग देने का क्या तरीका होता है? अगर किनारे के 2 अंक यानी इकाई और दहाई में 4 का पूरा पूरा भाग चला जाता है, अर्थात 4 के गुणज साबित हो जाते हैं, तो वो संख्या होगी कि इससे भाज्य है 4 से, अदरवाइज वो 4 से विभाज्य नहीं है। तो 4 का देखेंगे, 4 सत्ते 28 चला जाता है, इसका मतलब है ये भाज्य है। 5 से, तो 5 के क्या था, सीखा था हम लोगों ने कि जिनके इकाई अंक पर 5 या 0 आ जाए तो वो संख्या 5 से विभाजित होती है। तो देखिए ये तो 8 है, ना तो 5 है ना 0 है, इसका मतलब ये 5 से विभाजित नहीं होगी, यानी कि 5 से विभाज्य नहीं होगी। 6 के लिए क्या नियम बनाया था? 6 के लिए क्या नियम था कि एक तो ये 2 से विभाज्य होना चाहिए इकाई, और दूसरा 3 से भी पूरी पूरी संख्या विभाजित होनी चाहिए। तो देखिए जी 6 से के लिए 2 और 3 से तो कर चुके हैं ना हम, यानी 6 से संख्या वो ही विभाजित होगी जो 2 और 3 दोनों से विभाजित हो, यानी दोनों विभाज्यता के नियमों का पालन कर रही हो। तो देखिए 2 से तो हाँ कर रही है और 3 से तो ना कर रही है, इसका मतलब 6 से विभाज्य नहीं होगी, क्योंकि 6 से विभाज्यता का नियम तभी लागू होता है जब 3 और 2 दोनों से वह संख्या विभाज्य हो। तो 3 से तो विभाज्य नहीं है, तो 6 से भी विभाज्य नहीं होगी। 8 से के लिए क्या करना पड़ेगा? 8 से वही संख्या विभाज्य होती है जिसके इकाई दहाई सैकड़ा, अर्थात शुरू के तीनों अंक अगर जोड़ दिए जाएं, इसमें जोड़ने की जरूरत नहीं है, 8 का सीधे सीधे पहाड़ा इस तीनों में चला जाता हो तो विभाज्य होगी। तो देखिए, तो ये कितना है 128, तो 8 एकम 8 अर्थात 4 बचा 48, 8 छंग 48 पूरा पूरा विभाज्य चले, यानी कि ये 8 का कहीं ना कहीं गुणज होनी चाहिए, तो वो 8 से विभाज्य होगी, अर्थात ये हाँ में आ जाएगा। 9 से विभाजन के लिए क्या था? 9 से विभाजन के लिए ये था कि तीनों को ऐसे जोड़ दीजिए और पूरे पूरे में 9 से अगर भाग चला जाता हो तो वो 9 से विभाज्य होगी। 3 से लेना देना नहीं, 3 से संभव है कि हो जाए, क्योंकि 3 से तो नहीं हुआ था। तो जोड़ के देख लीजिए 8, 2, 10, 11 में 9 का भाग देंगे, 11 में 9 का भाग नहीं जाता है, यानी कि वो विभाज्य नहीं होती है, तो ये नहीं आ जाएगा। 10 से के लिए जिसके इकाई में 0 होता है या 0, 1, 0, 2, 0, 3 से नहीं, इकाई में 0 होना चाहिए, तो वो संख्या 10 से विभाज्य होती है। इस पर 0 नहीं है तो यहाँ विभाजित नहीं होगी। 11 के लिए क्या था? 11 के लिए ये था कि इकाई से शुरू करते हुए तीसरा अंक और दहाई से शुरू करते हुए तीसरे अंक का अंतर यदि 0 है या 11 है या 11 का गुणज है, तो वो संख्या 11 से विभाज्य होगी,
और नहीं तो नहीं होगी। तो देखिए 8 और 1 9, और 9 में से 2 गया 7, 11 से विभाज्य नहीं है, तो ये हो जाएगा नहीं है। इसका मतलब ये चार्ट पूरा हुआ हमारा पहली लाइन के। अब 990 का भी देख लो। 990 में 2 से दिख, अब स्पीड से चालू करते हैं क्योंकि यहाँ तक चल रहा है, बाकी सवाल भी हल करने। तो 990 के लिए शून्य, देखिए शून्य में इकाई अंक पर 0 2 4 6 8 बिल्कुल शून्य है, ये भी यहाँ हो जाएगा। तीनों को जोड़ दीजिए ऐसे, तो 9 9 18 में से जोड़ेंगे 0 तो भी 18 ही रहेगा। 18 को 3 से भाग देंगे, 3 6 के 18, 3 का से भाज्य है, इसका मतलब है इसमें 3 का भाग चला जाएगा। 4 से भाग देने का क्या तरीका है, किनारे के दोनों अंकों में को भाग दे देना है, यानी कि इकाई दहाई में। तो इसको देखिए 4 दूनी 8, 10 बचा, पूरा पूरा नहीं जाएगा, तो ये 4 से पूरी पूरी विभाजित नहीं होगी। 5 से इकाई अंक पर 0 और 5 होना चाहिए है, तो ये विभाज्य हो जाएगी। 6 से क्या तरीका था, 6 से के लिए 2 और 3 दोनों यदि हाँ है तो फिर 6 से पक्का विभाजित होगी। देख लीजिए 6 में 2 और 3 दोनों से विभाजित हो रही है, तो पक्का 6 से ये विभाजित हो जाएगी। 8 से तीनों अंकों में अगर 8 का भाग चला जाता तो देख लीजिए 8 एकम 8, ये बन गया 19, तो 8 दूनी 16 और 30 बचा, 8 का पहाड़ा 30 में नहीं जाएगा, तो ये नहीं हो जाएगा। 9 से देख लीजिए, 9 का क्या तरीका था कि अगर 9 का पूरा पूरा भाग इसमें चला जाए तो चला जाएगा। तो देखिए 9 का तो यही था, सॉरी 9 का तो किनारे किनारे जोड़ दीजिए, तो 9 2 दूनी 18 और 0 9 दूनी 18, तो 9 का भाग चला जा रहा है 2 बार। 9 का भाग अगर 2 बार पूरा पूरा कट रहा है तो ये भाग चला जाएगा। 10 से इकाई अंक पर 0 है तो वो भाग होगा ही होगा। 11 के लिए तीसरा अंक, यानी कि यहाँ से शुरू करेंगे तो 0 और 9 और इधर तक दूसरा 9, तो 9 में 9 गया 0, तो 11 से विभाज्य वही संख्या होती है जिसका विषम संख्याओं के अंतर वाला मान यदि 0 या 11 के गुणा जाए तो विभाज्य होता है, तो ये भी विभाज्य है। क्यों, क्योंकि 0 9 और इधर 9 में से 9 घट गया, 0 0 आ गया, मतलब विभाज्य है। इसको लेते हैं इकाई अंक पर 2 है तो ये विभाज्य होगी, 6 है तो विभाज्य होगी। 3 से देख लेते हैं तो 8 6 14 14 14 14, 5 और 6 14 6 20, 3 से विभाजित नहीं होती है 20, तो ये विभाजित नहीं होगी। 4 से तो किनारे वाले दो अंकों को देख लीजिए 4 दूनी 8 और 6 नहीं, पूरा नहीं जा रहा है, तो नहीं हो गया। 5 से इकाई अंक पर 0 और 5 नहीं है, तो ये भाग नहीं जाएगा। 6 से देख लेते हैं, 6 से क्या था कि 2 और 3 दोनों फिट होना चाहिए, तो दोनों में एक फेल हो गया, तो ये नहीं जाएगा। 8 से भी किनारे के 3 अंक देख लेते हैं, तो 8 सत्ते 56 और 2 26, 26 में से 8 का भाग नहीं जाता है, तो ये 8 से नहीं जाएगा। 9 का क्या तरीका था, सारे के सारे जोड़ के 9 का भाग देना है, तो 8 6 14 6 20, यानी 14 5 19 1 20, 20 में 9 का भाग नहीं जाता है, तो ये हो जाएगा नहीं। 10 में इकाई अंक पर 0 होना चाहिए, ये भी नहीं। 11 के लिए देख लीजिए, तो 6 5 11 और 11 में से 8 और 1 9, हासिल का बच गया, तो ये हो जाएगा नहीं। हासिल या तो 0 हो या 11 हो या 11 का गुणज हो तो ही जाएगा। अब देखते हैं 2 से 5 है तो 5 भी तो 2 का भाग जाता है। 3 के लिए क्या तरीका था, तीनों को जोड़ दीजिए, 7 5 12 2 14, 14 में 3 का भाग नहीं जाता है, तो ये नहीं हो जाएगा। 4 में देख लीजिए, 4 का भाग 75 में बिल्कुल पूरा पूरा नहीं जाएगा, तो ये नहीं हो जाएगा। 5 के तो बिल्कुल इकाई अंक पर 5 है, तो हाँ। 6 से 6 को देख लीजिए, 6 में 2 3 दोनों पहले से नहीं है, तो यहाँ पर भी नहीं हो जाएगा। 8 से 8 के इकाई अंक जोड़ दीजिए, 7 2 9 5, 7 5 12 2 14, 14 में 8 का कोई भाग नहीं जाता है, तो ये नहीं। 8 का भाग तीनों में दिया जाता है ना, तो ये इकाई 8 फिर 24 और ये 35 नहीं जाता है ना। 9 से देख लीजिए, 9 से में भी तीनों में, तो ये भी 9 का भाग नहीं जाता है।
7 5 12 2 14, 14 में 9 का भाग नहीं जाता है और इकाई अंक पर शून्य नहीं है तो 10 से भाग नहीं जाएगा। 11 से के लिए देख लीजिए 5 2 7, 5 2 7 में से 7 गया शून्य, शून्य बन गया, 11 से चला जाएगा तो ये हाँ हो गया। अब देखो इकाई अंक पर 6 अर्थात ये 2 से भाग चला जाएगा। 3 के लिए जोड़ लीजिए 8 6 14 6 20 6 26, 26 में 3 का भाग नहीं जाता है, 3 8 24 तक होता है तो ये हो जाएगा नहीं। और 4 से के लिए किनारे वाले 2 ले लीजिए, 4 दूनी 8 और 6 बच गया, ये भी नहीं। 5 से इकाई अंक पर 5 या शून्य नहीं है तो ये भी नहीं। 6 से 6 के लिए 2 और 3 में दोनों हाँ होने चाहिए, ये तो नहीं, तो फिर नहीं हो जाएगा। 8 से 8 के लिए क्या होता है 3 अंक लेने चाहिए तो 8 पंचे 40, 8 से 8 7 56, 8 अठाई 64, 64 और 4 बचा, 8 संग 48 नहीं, 8 से भी नहीं। 9 से देखेंगे, 9 से के लिए तीनों सारे जोड़ने के बाद 9 से भाग जाना चाहिए तो 8 6 14 6 20 4 24 में 9 का भाग नहीं होता है तो ये नहीं हो गया। 10 के लिए इकाई अंक पर शून्य होना चाहिए, ये भी नहीं। 11 के लिए चेक करना पड़ेगा, 6 में 6 गया, 6 6 12 है और 8 से 14 ये माइनस में चला गया, ये भी नहीं होगा। इकाई अंक पर शून्य है, 2 से भाग होगा, बिल्कुल भाग होगा। 3 से 3 का देखने का सॉरी 3 देखने का तरीका जोड़ दीजिए तो 6 3 9 9 18 2 20 1 21, 3 7 21 बिल्कुल चला जाता है तो 3 से पूरा पूरा भाग चला जाएगा। 4 से 4 के लिए इकाई के 2 अंक चाहिए, 10 10 में 4 का भाग नहीं जाता है। 5 से इकाई अंक पर शून्य है, भाग चला जाएगा। 6 से 6 का क्या तरीका था जी, 6 में दोनों हाँ होने चाहिए तो 6 का भी भाग हो जाएगा। 8 से 8 के लिए 3 अंक देखना चाहिए तो देख लीजिए, 8 दूनी 16 और 4 20 और 1 कैसे नहीं 5, 50 में 8 का भाग नहीं जाता, नहीं जाएगा तो ये हो गया नहीं। 9 के लिए क्या था, ऐसे ऐसे में 9 का भाग जाना चाहिए तो 6 3 9 9 18 2 20 1 21, 6 3 9 9 18 2 20 1 21, 21 में 9 का भाग नहीं जाता है, 9 दूनी 18 होता है तो ये हो जाएगा नहीं। 10 से इकाई अंक पर शून्य है, पूरा पूरा कट जाएगा तो हाँ। 11 से 11 के लिए चलिए शुरू करते हैं तो ये आ गया 2 3 5, 5 को इधर से लेना है तो 1 9 10 और 6 16, 5 16 माइनस में चला गया तो ये नहीं। इकाई अंक पर 4 तो ये 2 से विभाज्य बिल्कुल है। और 3 से 3 के लिए क्या करना पड़ता है, सारे जोड़ दिए, 4 2 6 और 6 9 15, 15 5 20 2 22, 22 1 23, 23 23 4 27, 3 9 27 बिल्कुल हाँ है। 4 के लिए किनारे 2 अंक 4 का 14 में भाग दीजिए, नहीं जाएगा। 5 का इकाई अंक पर 5 या शून्य नहीं है। 6 के लिए क्या करना पड़ता था, दोनों की हाँ होती है तो ही होता है, तो दोनों की हाँ है तो फिर यहाँ पर भी हाँ है। 8 के लिए क्या होता है, 8 के लिए क्या होता है, 3 अंक लिए जाते हैं आखिरी के तो जी 8 के 3 अंक में भाग के देख लो तो 8 8 से 48, 8 से 56, 8 28 64 और 74 बना, 8 9 72, ये भी नहीं जा रहा है, पूरा पूरा नहीं कट रहा है तो नहीं। 9 से 9 का क्या तरीका होता है, पहले जोड़ लीजिए, 9 का भाग जाना चाहिए इनके योग की गुणज में तो 4 2 6 9 15, 5 20 2 22, 1 23 4 27, 9 3 27, हाँ पूरा पूरा कट रहा है तो ये 9 से भाग चला जाएगा।
10 से इकाई अंक पर शून्य नहीं है तो 10 से नहीं जाएगा। और 11 से चेक कर लेते हैं। तो 4 7 11 2 13 और इधर लेते हैं 9 1 10 4 14। देखिए 9 1 10 4 14 और 7 4 11 2 13। नहीं, कोई अंतर नहीं है, माइनस में चला जा रहा है, तो ये नहीं हो जाएगा। अब इधर देखिए 28 56 इकाई अंक पर 6 बिल्कुल भाग जाएगा 2 का। 8 से भी 3 से है कि नहीं, चलो चेक कर लेते हैं। 8 2 10 5 15 और 15 6 21। 21 में 3 का भाग देंगे, बिल्कुल चला जाता है, तो हाँ। 4 से 2 अंकों पे भाग दीजिए, 4 दाहम 40, 4 एकम 4 और 6 4 चौके 16, 4 का भाग चला जाता है, तो हाँ। 5 में इकाई अंक पर 5 शून्य नहीं है तो नहीं होगा। 6 का देखेंगे, 6 का क्या तरीका, ये दोनों हाँ होते हैं तो 6 का अपने आप हाँ होता है। 8 के लिए क्या था, 3 अंक लेने थे, तो 8 एकम 8 0 0 8 7 56 बिल्कुल जा रहा है, तो ये भी हाथ से चला जाएगा। 9 से इन सारे में 9 का जाना चाहिए, तो 8 2 10 5 15 6 21, 9 का भाग दीजिए, 21 में नहीं जाएगा, तो ये नहीं हो जाएगा। 10 के लिए इकाई अंक पर शून्य होना चाहिए, नहीं है, तो ये नहीं होगा। 11 के लिए क्या करना पड़ेगा, विषम संख्या लीजिए, तो 8 6 14, 14 में से 5 2 7, अभी भी बचा हुआ है। बचा हुआ जब होता है तो इस पर ये भाज्य नहीं होता है। इसका ले लेते हैं, इकाई अंक पर शून्य है, बिल्कुल 2 से जाता है, तो हाँ है। 3 के लिए क्या तरीका है, 6 और 3 9 में 3 का भाग जाता है, बिल्कुल जाता है, तो ये हाँ है। 4 से तो इकाई अंक किनारे के 2 अंक जोड़ में भाग दीजिए, तो 15 चौके 60 बिल्कुल तो पूरे में चला जाएगा। 5 से इकाई अंक पर शून्य है तो 5 से भी भाज्य है, हाँ है। 6 के लिए क्या करना पड़ता है, इन दोनों में हाँ होती है तो 6 का हाँ हो ही जाता है, तो ये भी हाँ है। 8 के लिए क्या होता है, 8 के लिए बताया था किनारे के 3 अंक होने चाहिए, तो 60 है कुल, तो 8 का पहाड़ा 60 में नहीं हो जाता, तो ये नहीं हो जाएगा भाई। 8 7 56, 8 8 64, 60 कहीं नहीं आता है। 9 से तो तीनों ये पूरी संख्या को जोड़ के देख लीजिए, 6 3 9, 9 में 9 का भाग चला जाता है, तो ये जी हाँ है। इकाई अंक पर शून्य है तो 10 से भी भाग चला जाएगा। और विषम संख्या ले लीजिए, तो ये हो गया 6, नहीं यहां से आ गया 0 और 6 3 9, नहीं कहा कहीं नहीं जाएगा, माइनस में चलेगी संख्या, और ऋण संख्या नहीं लेनी है, 0 होना चाहिए हमको, या 11। इकाई अंक पर 9 है तो ये पर तो बिल्कुल नहीं जाएगा। 3 का चेक कर लेते हैं, तो 9 3 12 8 20 6 26 26 26 4 30, 3 का गुणज है, बिल्कुल है, तो ये जी हाँ है। 4 से किनारे के 39 में 4 का भाग 39 में नहीं जाता है, तो ये हो जाएगा नहीं। 5 से इकाई अंक पर 5 या 0 नहीं है, तो ये भी हो गया नहीं। 6 से 6 के लिए क्या था, इन दोनों में हाँ होना चाहिए, एक तो ना है, तो फिर ये भी नहीं हो जाएगा। 8 से 8 के लिए क्या था, किनारे के 3 अंक, तो किनारे के 3 अंक में 8 एकम 8 8 0 0 39 में नहीं जाता है, तो ये नहीं हो जाएगा। 9 के लिए क्या था, पूरे पूरे अंक में 8 कर देखते, देखिए फिर से जोड़ लीजिए, 9 3 12 8 20 6 26 4 30, 30 में 9 का भाग नहीं जाता है, तो ये नहीं हो जाएगा। दस इकाई अंक पर 0 नहीं है, तो ये भी नहीं हो जाएगा। 11 के लिए चलो इसको चेक कर लेते हैं, तो 9 8 17
17 हो गया। अब इधर के लीजिए 6 3 9 4 13, 13 और 17 में अंतर में 4 बच गया, नहीं होगा। जबकि चाहिए हमको या तो 0 या 11 या उसके गुणज, कोई भाग हो गया। तो ये हमारे विभाज्यता के नियमों का प्रयोग करते हुए ये सारणी पूरी होती है। लेते हैं सवाल नंबर 2। ये प्रश्न नंबर 2 है कि विभाज्यता की जांच के नियमों द्वारा ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित में कौन सी संख्या 4 से विभाज्य है और कौन सी 8 से विभाज्य है। देखिए अभी हम लोगों ने सारणी में पढ़ा है कि वो तो सारी हम लोगों ने सारणी में निकाल दिया। ये केवल 2 ही संख्याओं के बारे में पूछ रहे हैं, 4 से और 8 से। तो एक काम करते हैं, यहीं पर बना लेते हैं इसका हिसाब। फिर ये सारे वो अंक दी हुई, ये संख्याएं दी हुई है जिनका हमें विभाज्यता पता करनी, तो हम यहाँ पर एक काम करते हैं, यहाँ लिख लेते हैं। ये तो सवाल तो पूरा हो ही गया है। यहाँ पर हम बना लेते हैं 4 से विभाज्य और 8 से विभाज्य, तो हमारा जांच शुरू हो जाएगी। तो 4 से विभाज्य और यहीं पर बना लेते हैं 8 से विभाज्य, 8 से विभाज्य। देखते हैं कौन से, ये दोनों लिख लेते हैं और हम शुरू कर रहे हैं। तो 4 और 8 से देखिए सीधा सीधा हम लोगों ने पढ़ रखा है कि अगर इकाई और दहाई में 4 का भाग चला जाए, यानी कि शुरुआत के 2 अंकों में अगर 4 का गुणज है, यानी 4 का भाग जा रहा है, तो वो 4 से विभाज्य होगी। और शुरू के 3 अंकों में अगर 8 से भाग चला जा रहा है तो वो तो जाएगी जाएगी, फिर 8 से विभाज्य होगी। तो शुरू करते हैं। 72 में देखिए 4 का भाग देंगे तो 4 एकम 4 8 32 चला जा रहा है। तो ये हम लिख देंगे कि ये संख्या 4 से विभाज्य है, यानी कौन सी, ये वाली। ठीक है ना। 8 से के लिए क्या करना है, तीनों में अगर 8 का भाग जा रहा है तो 8 7 56 और 12 में 8 का पूरा भाग नहीं जा रहा है, तो ये हो जाएगा नहीं। बस इसको भर देना है। तो अब इसको बना लेना है। तो शुरू करते हैं यहाँ से। 52 में 4 का भाग देंगे तो 4 एकम 4 और 12 4 3 12, तो ये भाग चला जा रहा है। हाँ, 8 का फिर 300 कितने करेंगे, शुरुआत के 3 अंकों में। तो 8 चौके 32, 3 35, 8 चौके 32, इसमें चला गया जी, पूरा चला गया 32 में। तो इसका मतलब है ये पूरी संख्या में भाग चला जाएगा। भाग देना नहीं है, अभी आपको केवल लगाने हैं। तो 0 0 में 4 का अगर भाग देंगे तो क्या जाता है, 0 0 में 4 का भाग नहीं जाता है भाई। इसमें 0 में 4 का भाग देंगे तो 0 ही तो आएगा। 4 0 0 और 4 0 0। चलिए, तो देखिए 4 का भाग दे रहा है तो 4 0, देखो दो अंक में 0, देखो 4 0 0, ये भी तो एक पहाड़ा है ना। 4 0 की इकाई के दोनों किनारे के दोनों अंकों में 4 0 0 हो जाता है, तब इसको हम लिखेंगे। हाँ, और 8 में 8 का भी पहाड़ा पढ़ेंगे तो 8 का 3 अंकों में लेना पड़ता है। तो 3 अंकों में देखेंगे तो 8 पंचे 8 संग 48 और 20 बचा 2 0, तो ये इसमें नहीं जा रहा है। ये चूंकि पूरा जाना चाहिए तो तभी होगा ये। अब इसमें देखेंगे शुरुआत के 2 अंक में, जैसे यहाँ पर शुरुआत के 2 अंक 8 0 0 मान लिए, 4 0 0 मान लिए, तो शुरुआत के अंक में हाँ हो जाएगा इसमें। अब इसके 3 अंक लीजिए, 3 अंक में भी 8 का भी तो वही हाल होगा। 8 0 0 हो जाता है, तो यहाँ भी ये पूरा हाँ में चला जाता है। 59 में लीजिए, 59 में 4 का भाग, तो 4 एकम 4 19 नहीं जाता है, तो ये इसमें नहीं जाएगा। 8 के 3 अंक ले लीजिए, तो 8 एकम 8 और ये बनेगा 7, तो बचेगा 79, तो 8 10 80 नहीं जाएगा। तो ये दोनों में किसी में नहीं जाएगा। 60 में लीजिए, 4 का पहाड़ा पढ़िए, 4 एकम 4 2, 4 पंचे 20, बिल्कुल चला गया। तो ये हो गया हाँ। शुरुआत के 3 अंक लीजिए, 560 में 8 का भाग दीजिए, तो 8 7 56, 8 0 0, बिल्कुल चला गया हाँ है। इसमें 84, तो 4 एकम 4 दूनी 8 और 4 एकम 4, ये तो पूरा जा ही रहा है, तो ये जी हाँ है। 8 के 3 अंक लीजिए, तो 3 अंक में भी ये 84 कहलाएगा, तो 8 एकम 8 और ये तो नहीं गया, तो ये नहीं हो जाएगा।
अब इधर लीजिए, यहाँ पे इकाई के 2 अंक हैं, इकाई दहाई में 72, तो 4 एकम 4 अठे 32 बिल्कुल जा रहा है, तो ये इसका हाँ हो जाता है। ठीक है, और 3 अंक लीजिए, तो 8 से 8 नम 72 बिल्कुल चला जाता है, 9 बार चला जा रहा है, तो इसका मतलब ये भी हाँ है। शुरू के 2 अंक लीजिए, 4 का 4 शून्य शून्य बिल्कुल जा रहा है, तो शुरू के 2 अंक हाँ में चला जाएगा। अब शुरू के 3 अंक में 8 का लीजिए, तो 8 संग 48, 8 सत्ते 56, 8 अठाई 64, 8 अठाई 64 और 6 70 60, 8 का 60 में भाग नहीं हो जाएगा, तो ये हो जाएगा नहीं। इसमें देखिए ये 50 कहलाएगा, इकाई और दहाई, तो 4 का 50 में नहीं जाता है पूरा पूरा, तो ये पूरा पूरा नहीं गया। 8 से देख लीजिए, 3 अंक लेंगे, 8 एकम 8, 7 बचा तो 70, 8 का 70 में कोई भी इसके भाग नहीं जाता है, तो ये जो है नहीं में चला जाएगा। तो इस तरह ये जो है हमारा दूसरा प्रश्न होता हुआ। तीसरा लेते हैं।